देखो बेटा, गोली दर्पण के सूत्र का निगमन। आज तुम लोगों को मिरर फार्मूला का डेरिवेशन करना है। तो यहाँ पे हम अवतल दर्पण लिए हैं। अवतल दर्पण में वस्तु ए बी है। तुम लोग पहले फिगर को समझो। वस्तु ए बी में वस्तु ए बी से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण एक ऐसी है, मुख्य अक्ष के समांतर है और ये जा करके दर्पण से टकराती है। टकराने के बाद ये परावर्तित हो रही है। तो तुम लोग को पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर के आती है। तो ये फोकस से होकर के जा रही है। दूसरी किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। वक्रता केंद्र से होकर जाने के बाद ये दर्पण से टकरा के पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये विचलित नहीं होती है, जबकि ये दोनों रेज एक दूसरे को ए डैश बिंदु पर काट रही है। और तुम्हारा प्रतिबिंब जहाँ पे दो किरण एक दूसरे को काटते हैं वहीं पे बनेगा। तो तुम्हारा प्रतिबिंब यहाँ पे ए डैश बी डैश पर प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, एक लंब डालते हैं जो कि मुख्य अक्ष पर बिंदु यम पर काट रही है। और इस फिगर में देखो बेटा, तुम्हारा ए डी और बी पी, ए डी समांतर है बी पी के, इसलिए क्या होगा, तुम्हारा ए बी बराबर हो जाएगा डी एम के। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में। तुम लोग देखो यहाँ पे बी कितना है, 90 डिग्री है, बी डैश भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। कोण सी दोनों में कॉमन है। ये हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। अब हम समरूप त्रिभुज के गुण के आधार पर किस समानुपातिक भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो ए बी लंब भुजा है, ए डैश बी डैश इस त्रिभुज में लंब भुजा है। इन दोनों का अनुपात बी सी और बी डैश सी के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए बेटा, समरूप, क्योंकि तुम लोग देख रहे हो कोण बी और बी डैश 90 डिग्री है, कोण सी दोनों में कॉमन है। तो तुम्हारा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी कैसे हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। अब इसमें इसकी प्रॉपर्टी लगाने पर क्या हो जाएगा, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा बी सी अपान बी डैश सी। ये पहला इक्वेशन बन गया तुम्हारा। नेक्स्ट इस फिगर में तुम लोग त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा डी एफ एम इन दोनों त्रिभुज को देखो। त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ एंड त्रिभुज डी एम एफ। अब तुम लोग देख रहे हो बेटा, बी डैश यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे एम और एंगल एम और एंगल बी डैश दोनों कितने हैं, 90 डिग्री। और इन दोनों त्रिभुज में एफ क्या है, कॉमन है। तो दोनों में एफ आपस में बराबर हो रहे हैं। तो ये दोनों त्रिभुज तुम्हारे ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज डी एम एफ ये भी कैसे हो गए, समरूप हो गए। फिर से वही प्रॉपर्टी लगाने पर कि समानुपातिक भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपान डी एम बराबर हो जाएगा बी डैश एफ अपान एफ एम। इसी चीज़ को यूज करने पर देखो, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज डी एम एफ में, तो अब यहाँ पे देखो डी एम अपान ए डैश बी डैश बराबर हो गया एम एफ अपान बी डैश एफ। ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन में हम कुछ चीज़ यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तुम लोगों ने देखा कि ए डी और बी पी कैसे हैं, ये तुम लोग को दिख रहा होगा फिगर में, ए डी और बी पी क्या है, समांतर हैं। इसलिए इस पर जो लंब ए बी और डी एम है ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डी एम की जगह पे ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड में डी एम की जगह ए बी लिखने पर ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा एम एफ
अपान बी डैश एफ। अभी हमको कुछ चेंजिंग यहाँ और करनी है। देखो बेटा, पॉइंट एम पॉइंट पी के बहुत ही करीब है। जहाँ पे तुम्हारा पोल है, पोल के बहुत ही निकट बिंदु एम स्थित है, तो हम एम की जगह पे पी लिख सकते हैं। मतलब जो हमारी डिस्टेंस एफ एम है उसकी जगह हम पी एफ लिख सकते हैं। तो इसको तुम लोग को लिखना पड़ेगा, सिंस पी बिंदु एम के बहुत निकट है, इसलिए एम एफ बराबर पी एफ लिखने पर। अब इसको चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो तुम्हारा इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा बेटा, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा पी एफ अपान बी डैश एफ। इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इसमें देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड दोनों में बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। तो इसको लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड बी गेट। तुमको जो प्राप्त हो रहा है, हमारा इक्वेशन मिल रहा है बी सी अपान बी डैश सी इक्वल टू पी एफ अपान बी डैश एफ। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब इसी से हमारा मिरर फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें चलो देखते हैं कि हम कैसे डिस्टेंस को मेजर करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट वही है। अब यहाँ पे BC डिस्टेंस को हमको लेना है, तो BC किसके बराबर है? जैसे कि तुम लोग को बताया जा चुका है कि जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं हम उसके पोल से लेते हैं। अब BC किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे तुम्हारा बनेगा PB माइनस PC। तो देखो यहाँ पे BC इज इक्वल टू PB माइनस PC। इस चीज़ को तुम लोग यहाँ से देख लो एक बार फिर से, PB माइनस PC। इतनी डिस्टेंस से जब इतने को हम माइनस कर देंगे तो हमारी डिस्टेंस BC ओरिजिनल डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट हमको क्या लेना? B डैश C। अब तुम लोग देखो B डैश C इतनी छोटी सी डिस्टेंस किसके बराबर होगी? तो इसको फिर से हम पोल से लेते हैं, तो PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश एक किसके बराबर हो जाएगा? B डैश C के। और तुम लोग को पता है कि जो वस्तु ये भी तुम्हारी स्थित है, तो यहाँ पर P से लेकर के B तक की स्थिति को हम क्या कहते हैं? वस्तु की स्थिति। और वस्तु की स्थिति को स्मॉल u से दर्शाते हैं माइनस u। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिखी जा रही है? क्योंकि हम पोल से किधर चल रहे हैं? P से अगर हम B तक जा रहे हैं तो लेफ्ट जा रहे हैं या राइट? तो हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? माइनस साइन। सेम ऐसे ही जो तुम्हें PB डैश के बारे में कहा गया, तो B डैश पर क्या है? तुम्हारी प्रतिबिंब की स्थिति है। तो जो प्रतिबिंब है पोल से लेफ्ट में है या राइट में? लेफ्ट में स्थित होने से क्या लिखेंगे? माइनस साइन लगा देंगे। और प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे लिखते हैं? माइनस V से। माइनस V यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो तुमको एक चीज़ और याद करनी पड़ेगी कि वस्तु की स्थिति को स्मॉल u से और प्रतिबिंब की स्थिति को स्मॉल v से दर्शाते हैं। और क्योंकि हम पोल से लेफ्ट में चल रहे हैं, इसलिए यहाँ भी निगेटिव लगा और यहाँ भी निगेटिव साइन का यूज हुआ है। अब PF किसके बराबर होगा? देखो तुम लोग देखो फिगर में PF क्या बेटा? पोल से लेकर के फोकस के बीच की डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। और क्योंकि ये डिस्टेंस भी हमारी क्या है? पोल से लेफ्ट में, इसलिए यहाँ पे माइनस F लिखेंगे। PF F के बराबर हो जाएगा और एक चीज़ अभी यहाँ पे और बचा है B डैश F। अब B डैश F किसके बराबर है? इसको यहाँ पे देख लो, B डैश F, तो इसमें हो जाएगा PB डैश माइनस PF। अब इन सारी
वैल्यूज़ को इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर देंगे और उसकी वैल्यू को वहाँ पे लिख देंगे, हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। देखो बेटा इक्वेशन में है बी सी अपान बी डैश सी, तो बी सी की वैल्यू क्या ऊपर लिखी गई है, पी बी माइनस पी सी, और बी डैश सी का मान लिखा गया है पी सी माइनस पी बी डैश इक्वल टू पी एफ का मान लिखा गया है एफ के बराबर है, तो अभी हम पी एफ ही लिखते हैं, पी एफ अपान बी डैश एफ का मान है पी बी डैश माइनस पी एफ। अब सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे रख लेते हैं। पी बी का मान तुम लोग को अभी भी बताया गया कि ये वस्तु की स्थिति है, इसको माइनस यू से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे यू माइनस पी सी का मान। अब तुम लोग को एक चीज़ याद होगा, वक्रता केंद्र से पोल तक की डिस्टेंस को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं, लेकिन ये भी पोल से लेफ्ट में इसलिए माइनस आर लिखा जाएगा। और एक रिलेशन है आर बराबर 2f, फोकल लेंथ और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, तो u माइनस आर एक बार लिख लेते हैं, नेक्स्ट चेंज कर देंगे, तो r माइनस पी बी डैश का मतलब यहाँ पे देखो तुम लोग एक बार फिर से देख लो, पी बी डैश ये प्रतिबिंब की स्थिति है, पोल से इसके बीच की लेंथ को v से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v पी एफ की जगह पे एफ, पी बी डैश का मतलब यहाँ पे फिर से पी बी डैश भी माइनस एफ। अब जहाँ पे आर लिखा है इस इक्वेशन से आर बराबर 2f हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, u माइनस 2f अपान 2f माइनस v इज इक्वल टू एफ अपान v माइनस एफ। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, u माइनस 2f इंटू वी माइनस एफ इज इक्वल टू एफ इंटू 2f माइनस वी। अब यहाँ पे प्राप्त हो रहा है u v माइनस 2vf, नेक्स्ट uf माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस vf। तो दोनों साइड में 2f स्क्वायर है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा अगर vf इस साइड में आएगा क्या हो जाएगा बेटा, uv माइनस uf माइनस vf इज इक्वल टू 0। ये प्राप्त हो गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को uvf से डिवाइड कर देंगे। मान लेते हैं इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को डिवाइडिंग बाई uvf वी गेट, जो तुमको प्राप्त होगा यहाँ पे देखो uv अपान uvf माइनस uf अपान uvf vf अपान uvf इज इक्वल टू 0। अब हमारा इक्वेशन प्राप्त हो रहा है 1 अपान एफ बराबर माइनस 1 अपान बी माइनस 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू 0। अब आ गया तुम्हारा मिरर फार्मूला 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी। ये इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर में आता भी है, इस पे आधारित न्यूमेरिकल 4 नंबर में आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसको अच्छे से पढ़ लेना, जो प्रॉब्लम हो फिर बोलना।